जय हिंद। आज हम समझेंगे कांग्रेस जो हमारी पार्टी है उसका गठन कैसे हुआ। आज इसकी पूरी वीडियो के अंदर पूरी जानकारी समझ लेंगे। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अब हम डायरेक्ट ये नहीं देखेंगे कि स्थापना कैसे हुई थी, पहले हम समझेंगे ऐसे क्या कारण हुए जो कांग्रेस पार्टी का गठन होने के बाद कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई। क्या ऐसी मजबूरी थी, चलिए ये सब अब समझते हैं। देखिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, देखिए हम कांग्रेस बोलते हैं इसको, पर इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये इसका गठन आपको भारत के आधुनिक इतिहास तथा स्वतंत्रता संग्राम के विषय के अंदर पढ़ने को मिलता है। अगर आप कभी स्वतंत्रता संग्राम या आधुनिक भारत समझ रहे होंगे तो उसके अंदर आपको टॉपिक रहेगा पढ़ने के लिए कि जो कांग्रेस थी ये कैसे बनी। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे। तो पहला टॉपिक आता है स्थापना कब हुई और क्यों हुई। देखिए, 1857 में प्रथम क्रांति चल रही थी, मतलब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। उसे हम 1857 की महाक्रांति भी कहते हैं। इसके ऊपर कुछ दिनों बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ 1857 की क्रांति के ऊपर। तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी उसके बाद से, मतलब जब ये क्रांति हुई उसके बाद भारत के अंदर तनाव बढ़ने लगा। जो भारत की आम जनता थी वो ब्रिटानिया हुकूमत से खुश नहीं रहने लगी, उनके खिलाफ उग्रवादी होने लगी, ये दिक्कत हो गई। तो 1860, अब देखिए माफ़ कीजिएगा, देखिए 1857 से 1885 के बीच तनाव तो चल ही रहा था, पर उसके बीच 1860 से 1870 के बीच जो है भारत में सूखा पड़ने लगा, जिसे हम फेमाइन सिचुएशन कहते हैं, मात्र फेमाइन लिखते हैं हम। तो भारत के अंदर फेमाइन आ गया 1860 से 1870 के बीच में। पानी की कमी हो गई, लोग बिना पानी के मरने लगे, और इन 10 सालों के बीच में भारत की 25% आबादी समाप्त हो गई। देख रहे हैं, 25% आबादी समाप्त हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ये इतना तो युद्ध वगैरह में भी समाप्त नहीं होते होंगे मुझे लगता है। अब क्या होगा, तो जो भारत की जनता थी वो और ब्रिटानिया हुकूमत के ऊपर गुस्सा होने लगी कि हमारे 25% आबादी मर गई, आप क्या कर रहे हो, कैसी हुकूमत है आपकी। यही सब जो चीज़ें थी इसने कांग्रेस पार्टी का गठन के अंदर अच्छा योगदान दिया। अब देखिए 1878 का समय था, उस समय प्रेस तो अभी भी चलते हैं, तब भी चलते थे। प्रेस मतलब स्त्री वाला नहीं, प्रेस मतलब होता है जो न्यूज़ छापने की जगह होती है उसे कहते हैं प्रेस। और उस समय एक प्रेस हुआ करता था जो कि भारत की स्वतंत्रता के ऊपर जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर खबरें छापता था। और इतनी बेकार, इतनी मतलब भारतीय जो लोग थे उनको और अग्रेसिव मूड में लाने के लिए वो खबरें छापता था। किस प्रकार की खबरें छापता था, इस प्रकार से लिखा कि मैं बताता हूँ कैसे लिखता था। वो जो प्रेस वाले थे वो लिखते थे कि सोचिए आप कौन से भारत की दुनिया में हैं, ये वह भारत की धरती है जहाँ पर सम्राट अशोक का शासन चलता था, पूरा अखंड भारत हुआ करता था, और आज ये यूरोपीय लोग हमारे ऊपर आके शासन कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो। इस प्रकार की उग्रवादी खबरें छापता था वो। तो जो ब्रिटिश थे उसने प्रेस के ऊपर रोक लगा दी, प्रेस नहीं चलेगा, बंद, प्रेस जो है बंद। अब क्या होगा, अब भारतीय लोग और भड़क गए कि जो हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए अच्छे लेख लिख रहा था उसको आपने बंद करा दिया। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये देखिए, ये सब जो हमने अभी समझा, ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसका गठन से पहले की बातें क्यों हुआ। अब समझते हैं कब हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न ऐड कर लीजिएगा, कब, क्यों और कैसे। ठीक, चलिए अब कैसे हुआ समझते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ चुके हैं
कि कांग्रेस के बनने के कारण क्या थे। अब देखिए कैसे बनी। देखिए, एक अंग्रेज कार्यकर्ता थे, यानी कि वो जो अंग्रेज की गवर्नमेंट थी उसके अंदर काम करते थे। उनका नाम था A.O. ह्यूम। मेरी नज़र में A.O. ह्यूम एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा हो कांग्रेस की स्थापना होकर भारत को उससे बहुत सारे बेनिफिट मिले थे। और A.O. ह्यूम मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब उनका रिटायर हो गए, देखिए ये जो A.O. ह्यूम थे ये 1882 में रिटायर हो गए थे, निवृत्त कर दिया गया था इन्हें। तो ये तुरंत अपने मुल्क लंदन में नहीं भाग गए थे, ये भारत के अंदर ही रहे और भारत की संस्कृति को जाना, देखा। और आज हम क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। गलत बात है। अब ये जो हम सेट पहने हैं ये भी वेस्टर्न कल्चर है, कुर्ता पहनना चाहिए हमको। पर ये जो ब्रिटिश लोग रहते हैं, मतलब जो वेस्टर्न कल्चर वाले रहते हैं ना, वो लोग अपना कल्चर तो कभी बर्बाद होने देते नहीं है, मतलब उनका जो खुद का कल्चर है। पर जो दूसरों का है, जैसे अभी भारतीय कल्चर चौपट कर दिया आके, इसलिए वो जो ब्रिटिश लोग होते हैं उन्होंने एक ट्रैवलर था ब्रिटिश, उसने कहा था कि मैंने एक ब्रिटिश राजा से सुना था कि अगर किसी भी राज्य को अपने कब्जे में करना है तो उसके कल्चर के ऊपर हमला कर दो। कल्चर के ऊपर हमला करना बेकार होता है वैसे, मतलब जिसके ऊपर हमला किया उसके लिए तो बेकार ही हो गया, पर अगर आपको उसको जीतना है तो उसके कल्चर पे हमला करो, ठीक है। आजकल भी ब्रिटिश यही करते हैं, जीन्स पहनाने लगे लोगों को। चलिए वो सब छोड़िए। जो A.O. ह्यूम थे, इनको क्या करता, इनको भारत में रहना अच्छा लगता था, इसलिए अपने रिटायरमेंट के बाद भारत में ही रुक गए, ठीक है। 1884 में मद्रास की एक जगह एडायर नहीं है वो डायर है, एडायर, वो जलियांवाला बाग कांड के अंदर हम समझाए थे। इसको एडायर पढ़ना है, ड आधा है, या देखिए इसमें से जुड़ा हुआ है, एडायर है, एडायर। तो मद्रास के एडायर के अंदर एक वार्षिक सम्मेलन होने वाला था, ठीक है। और ये भारतीय लोग कराते थे। इसके अंदर सोचा समझा जाता था कि कैसे क्या करना है, ब्रिटानी हुकूमत अगर ज़्यादा तकलीफ दे रही है तो अब कैसे करना है, क्या स्वतंत्रता की बात अभी रखनी है, वो सब बात इसके अंदर होती थी। तो 1884 का जो समय था उसमें जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था एडायर के अंदर, उस समय A.O. ह्यूम ने वो जो जगह थी, वो जो ये क्या कहते हैं, सम्मेलन था, उसके अंदर भाग लिया। और भाग लेने की वजह से इन्होंने अपना एक स्पीच दी, और स्पीच के अंदर ये बताया कि आप लोग एक संगठन बनाओ, उसका नाम रखो कांग्रेस। और उसका उद्देश्य देखिए 5 है, एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको। तो A.O. ह्यूम ने उस सम्मेलन के अंदर समझाया कि हम पार्टी बनाएंगे और उसको ब्रिटानिया हुकूमत के सामने रखेंगे, ठीक है। जब A.O. ह्यूम ने ये बात समझाई कि हम कांग्रेस बनाएंगे, तब उस समय उस सम्मेलन में 17 लोग मौजूद थे, ठीक। तो अब समय आया 1885 का। एक फाइनल डेट तय की गई 28 दिसंबर की 1885 को। इस दिन ऑफिशियली जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना हो गई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। हालांकि 1 दिसंबर को सोचा जा रहा था कि पुणे के अंदर किया जाए, पर कुछ कारणों की वजह से पुणे के अंदर स्थापना नहीं हो पाई थी, इसलिए जो कांग्रेस थी इसका गठन बॉम्बे में हुआ था। जब इसका गठन हो रहा था बॉम्बे में, तब वहाँ 72 लोग मौजूद थे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और जब कांग्रेस का गठन हुआ तब इसका अध्यक्ष चुना गया था योमेश चंद्र बनर्जी को। किसको? योमेश चंद्र बनर्जी को, ठीक है ना। अब देखिए, अब कोई भी पार्टी होती है, कोई भी संगठन होता है, उनका एक खुद का चिन्ह होता है, सिंबल होता है।
तो जो हमारा कांग्रेस है उसका सिंबल है हाथ का पंजा, ठीक है। आपने देखा होगा ना, वो ऐसे सफ़ेद कलर का हाथ का पंजा रहता है कांग्रेस का, उसको दबाने के लिए भी बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। आपकी इच्छा, अब आपको कमल के फूल को दबाना है या पंजे को दबाना है, आपकी इच्छा, ठीक है। अब देखिए कारण क्या था कांग्रेस बनने का। इसके पहले मैंने तो आपको कारण बता दिया कि क्यों कांग्रेस बनी, पर बनने के बाद का क्या कारण है, मतलब नींव रखी गई है तो उसका मोरल क्या है, क्या के लिए रखा गया है। तो 5 चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है कांग्रेस के गठन को। चलिए पहला देखते हैं। तो ये एक अखिल भारतीय संगठन था। इसका मतलब है कि पूरे जो भारत है उसको एक करके ये जो गठन है ले चलेगा, यानी कि पूरा भारत साथ रहेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षा देना, शिक्षित करना। अब कल को यदि ब्रिटानिया हुकूमत भारत से चली जाती तो भारत को संभालने के लिए कौन रहता? जो जवाहरलाल नेहरू ये लोग थे, ये तो बाद में आए। अब कैसे होगा उस समय? इसलिए पॉलिटिकली जो हमारे इंडियन लोग हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तीसरा भाग आता है, जो सरकारी परिषद थे उसमें भारतीय लोग की मांग चाहिए थी। अब जहाँ पे भी सरकारी परिषद थे वहाँ पे अंग्रेज लोग थे। अगर आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तो जज अंग्रेज रहेगा, वकील भी ज़्यादातर अंग्रेज ही रहते थे, कुछ ही भारतीय वकील थे उस समय। अब क्या होगा? जो डीएम, एसडीएम, आईएएस है, सब लोग अंग्रेज ही है। प्राइम मिनिस्टर भी अंग्रेज है। उस समय वायसरॉय कहा जाता था उसको। क्या बोला जाता था? वायसरॉय। सोचिए कितना उच्च शब्द है, बोलने में कितना दिक्कत होता है, वायसरॉय। और आराम से प्रधानमंत्री, हिंदी में प्रधानमंत्री ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब चौथा कारण आता है सिविल सेवाओं का भारतीयकरण। अब देखिए उस समय सिविल सेवा चलती थी भारत के अंदर, ठीक है। भारतीय लोग सिविल सेवक होते थे, पर उनको एग्जाम देने लंदन जाना पड़ता था। बहुत खर्चा आता था लंदन आने जाने में, इसलिए गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता था, और जो एकदम अमीर रहता था और पढ़ने में भी एकदम ए ग्रेड का रहता था, वही लोग जाके सिविल सर्विस क्रैक कर पाते थे। और उस समय वहाँ पे पार्शियलिटी भी होती थी कि जो भारतीय लोग रहते थे उनकी कट ऑफ ज़्यादा रखते थे ये लोग, और जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी कट ऑफ कम रखते थे, इसलिए उन लोग का सिलेक्शन जल्दी हो जाता था ब्रिटिश लोग का। ये भी दिक्कत थी उस समय। और देखिए 5वां एक लास्ट कारण आता है, इसके बाद हम वीडियो को स्टॉप कर देंगे। जो लास्ट कारण है वो है कि आम लोगों के पक्ष में ब्रिटिश रूल। अब देखिए जो ब्रिटानिया हुकूमत थी वो भारतीय लोग के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाया करती थी। हालांकि सारी जो योजनाएं थी वो भारतीय लोग के हित में नहीं होती थी, पर बहुत सारी ऐसी होती थी जिससे आम आदमी को फ़ायदा मिल सकता है। पर प्रॉब्लम क्या होती थी, वो आम आदमी तक वो पहुंचती नहीं थी योजना। ये भी दिक्कत है ना, पिछड़ी जात के लोग हैं भारत के अंदर, और भारत के अंदर बहुत सारे अन्य जातियों के लोग हैं। अब ये ब्रिटिश लोग तो सब स्वाय इंग्लिश बोलते हैं। अब हमारे साउथ इंडिया में मलयालम बोलते हैं लोग, कन्नड़ बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। भारत में तो भाषाओं का एक भंडार सा है, तो लोग को नहीं समझ में आता था ये लोग क्या करते थे। इसीलिए जो भारत के सारे आम लोग हैं उनके पक्ष में ब्रिटिश रूल होना चाहिए, ये था कांग्रेस पार्टी का कारण। अब खुद A.O. ह्यूम थे, देखिए ये अच्छा आदमी है ना, ये सब कर रहा है भारत के लिए। पर एक बात गौर की है, इसने जब पार्टी का संगठन हो रहा था तब एक बार भी ये नहीं किया, एक अपने कारण में एक जगह भी इसका वर्णन नहीं किया कि ये भारत को स्वतंत्रता दिलाएगा। इसके अंदर तो लिखा है कि जो ब्रिटिश रूल है उसको आम लोगों तक पहुंचाएगा, ये नहीं कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर देगा। देख रहे हैं, चालाक तो है ये भी। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और सभी लोग को ईद मुबारक। शुरुआत में बोलना भूल गए थे। चलिए शीर खुरमा खाते रहिए, मज़े मस्ती कीजिए आज के दिन। जय हिंद।